अदाकारा कैसर नकवी पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज की उन बावकार और खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने सिंधी और उर्दू दोनों जुबानों में यकसाम महारत के साथ अदाकारी की। उनकी शख्सियत में ठहराव, लहजे में शाइस्तगी और अदाकारी में फिक्रीपन नुमाया रहा, जिसकी वजह से वो इब्तदा से ही नाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गयी। पीटीवी के सुनहरी दौर में कराची मरकज से वाबस्ता रहते हुए उन्होंने ऐसे किरदार अदा किए जो आम जिंदगी के बहुत करीब महसूस होते थे और इसी कुर्बत ने उन्हें हर तबके में मकबूल बनाया। कैसर नकवी, जो कभी पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की शान समझी जाती थीं, आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ और तकलीफ दे हकीकत से गुजर रही हैं। वो अदाकारा जिनके चेहरे पर वकार, आंखों में ठहराव और लहजे में जिंदगी का तजुर्बा झलकता था, अब खामोशी के साथ एक महदूद और मुश्किल जिंदगी बसर कर रही हैं। वक्त ने न सिर्फ उनसे स्क्रीन छीनी बल्कि पहचान भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ गई जो कभी उनका असासा थी। बढ़ती उम्र, कमजोर सेहत और माली मसाइल ने उनकी जिंदगी को तंग दायरे में कैद कर दिया, जहाँ जरूरियात पूरी करना भी एक जिदोजहद बन चुका है। अफसोसनाक पहलू ये कि जिस फन के लिए उन्होंने अपनी जवानी, तवानाई और सलाहियतें वक्फ की, उसी दुनिया ने उन्हें बुढ़ापे में तन्हा छोड़ दिया। वो नाम जो कभी हर घर में जाना पहचाना जाता था, अब खामोशी के साथ फरामोशी के अंधेरों में खो गया। आज कैसर नकवी वाकई बेबसी की ऐसी तस्वीर बन चुकी जिसे देखकर दिल दुख से भर जाता है। वो फनकारा जिनके साथ कभी सेट पर लोग मौजूद होते, जिनकी आवाज और मौजूदगी को एहतराम की निगाह से देखा जाता, आज तन्हाई के आलम में कराची में जिंदगी गुजार रही हैं। ना कोई पुराना साथी, ना कोई शागिर्द, ना वो लोग जिनके साथ उन्होंने बरसों काम किया, उनका हाल पूछने आता है। ये तन्हाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, जहाँ इंसान चारों तरफ लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। कैसर नकवी सी खामोश तन्हाई में दिन काट रही हैं, जहाँ यादें तो हैं मगर साथ देने वाला कोई नहीं। वक्त के साथ उनकी जिंदगी की हालत भी बदल गई। कभी वो नाजमाबाद जैसे निस्बतन बेहतर इलाके में रहती थीं, मगर अब हालात ने उन्हें नागिन चुरंगी के करीब एक महदूद और सादा रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। ये तब्दीली सिर्फ मकान की नहीं बल्कि हालात जिंदगी की अक्कासी करती है। जहाँ सहूलियात कम और मसाइल ज्यादा हो गए, उनके बच्चे अपनी बसात के मुताबिक उनका ख्याल रखने की कोशिश जरूर करते हैं, मगर महंगाई, बीमारी और बढ़ती उम्र के तकाजों ने मामलात को इस कदर मुश्किल बना दिया कि ये कोशिशें नाकाफी महसूस होने लगी। आज कैसर नकवी इस कदर मुश्किलात से दोचार हैं कि उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी भी आजमाइश बन चुकी और हर दिन एक नए खौफ के साथ तुलू होता है। सबसे ज्यादा तकलीफ दे पहलू ये कि वो किसी भी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो सकती हैं और ये एहसास उन्हें खुद भी अंदर से कमजोर करता जा रहा है। इसके बावजूद हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिजर अता करे और उन पर आसानियां फरमाए। अफसोस इस बात का है कि अहले मोहल्ला उन्हें जानते बूझते हुए भी उनकी देखभाल और खैरगिरी की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, जो हमारे माशरती रवैयों पर गहरा सवालिया निशान है। बेहिसी का ये आलम है कि मारूफ, बावकार और सीनियर फनकार आज इस साल में जिंदगी गुजार रही हैं, जहाँ इज्जत, तवज्जो और इंसानियत सब कुछ पीछे रह गए और सिर्फ खामोशी, इंतजार और दुआ ही उनका सहारा बने हुए हैं। उनकी कसम पुरसी में सिर्फ मुआशी मसाइल तक महदूद नहीं बल्कि उसमें जज्बाती तन्हाई और नजरअंदाज किए जाने का दुख भी शामिल है। एक ऐसी फनकारा जो अपने किरदारों के जरिए लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाती रही, आज खुद अपनायत और तवज्जो की मोहताज नजर आती है। ना कोई मुस्तकिल जरिया आमदन, ना वो सरकारी या इदारा जाती सहूलतें जो सीनियर फनकारों को सहारा दे सकें, ना ही वो माशरती एहसास जो उनकी खिदमात का एतराफ बन सके। कैसर नकवी की मौजूदा जिंदगी हमारे मुआशरे के उस तल्ख रवैये की आकाश है जहाँ फनकार को उस वक्त तक सराहा जाता है जब तक वो स्क्रीन पर मौजूद रहे, और जैसे ही वो पसे मंजर में जाता है उसकी जिदोजहद, कुर्बानियां और खिदमात सब नजरअंदाज हो जाती हैं। उनकी खामोश और कसम पुरसी में गुजरती जिंदगी दरअसल एक सवाल है जो हम सबसे पूछती है कि क्या हमारे मुआशरे में फन और फनकार के लिए एहतराम सिर्फ तालियां बजने तक महदूद है। कैसर नकवी ने अपने फनी सफर के दौरान माँ, बहन, खाला और बड़ी औरत के किरदारों को जिस वकार और सच्चाई के साथ निभाया, वो उन्हीं का खासा है। सिंधी और उर्दू जुबान पर उनकी मजबूत गिरफ्त ने उनकी अदाकारी को मजीद निखार दिया और मुख्तलिफ ड्रामों में उनकी मौजूदगी को मौसर बनाया। वो कम गो मगर असर छोड़ने वाली अदाकारा के तौर पर पहचानी जाती हैं, जो सिर्फ मुकालमे नहीं बोलती बल्कि किरदार को जीती नजर आती हैं। जाती जिंदगी में कैसर नकवी 4 बेटियों की माँ है। उनकी यही तरबियत और घरेलू माहौल था जिसकी बदौलत उनकी बेटियां भी मीडिया और फन के मैदान से जुड़ी रहीं। उनमें से 2 बेटियां कुरातुलैन और ज़हरा पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मारूफ क्विज शो नीलाम घर में मेजबानी के फराइज अंजाम दे चुकी। नीलाम घर जैसे मकबूल प्रोग्राम में मेजबानी इस बात का सबूत है कि कैसर नकवी का फनी ज़ौक और मीडिया से वाबस्तगी सिर्फ उन तक महदूद नहीं रही बल्कि अगली नस्ल तक मुंतकिल हुई। यूं कैसर नकवी न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं बल्कि एक ऐसी माँ के तौर पर भी पहचानी जाती हैं जिन्होंने अपनी औलाद की सलाहियतों को निखरने का मौका दिया। उनकी शख्सियत, फन और खानदानी पसे मंजर मिलकर उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख की एक मोतबर और काबिल एहतराम नाम बना देते हैं। कैसर नकवी पाकिस्तान की उन मुमताज और सीनियर अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी खामोश मगर मजबूत मौजूदगी से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक खास वकार अता किया। वो 8 दिसंबर 1958 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक तालीम याफ्ता घराने से था। इसी वजह से उन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अपनी आला तालीम मुकम्मल की। तालीम के साथ साथ उनके अंदर फन
कानून लतीफा से मोहब्बत मौजूद थी, जो आगे चलकर उनके फनी सफर की बुनियाद बनी। उनके अमली करियर का आगाज अदाकारी से पहले हुआ। 1970 में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से वाबस्तगी इख्तियार की, जहां वो बतौर रेडियो आर्टिस्ट और रेडियो प्रेजेंटर काम करती रहीं। रेडियो के जरिए उनकी आवाज, अदायगी और मुकालमा बोलने की सलाहियत में गैर मामूली निखार पैदा हुआ। यही वजह है कि जब वो बाद में टेलीविजन स्क्रीन पर आईं तो उनकी अदाकारी में ठहराव, संजीदगी और गहराई साफ महसूस की गई। रेडियो ने उन्हें जज्बात को आवाज के जरिए पेश करने का हुनर सिखाया, जो उनके ड्रामाई किरदारों में बहुत मौसर साबित हुआ। कैसर नकवी ने 1973 में पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज किया। ये वो दौर था जब पीटीवी ड्रामे मयार, मजबूत कहानी और यादगार किरदारों की वजह से पहचाने जाते थे। कैसर नकवी ने उसी सुनहरी दौर में खुद को मनवाया। इंतजार फरमाइए, सस्सी, तपेश, मेरा नाम है मोहब्बत, छोटी सी दुनिया, उलझन और कई दीगर ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इब्तिदा में उन्होंने मुख्तलिफ नौइयत के किरदार निभाए, लेकिन वक्त के साथ वो माँ, दादी, खाला, बड़ी बहन और घरेलू खातून के किरदारों की अलामत बन गईं। उनके अदा करदा ये किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होते थे, बल्कि हर घर की हकीकत महसूस होते। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बिना किसी मसनूई अंदाज के किरदार में ढल जाती। उनके चेहरे के तासुरात, आवाज के उतार चढ़ाव और मुकालमे की अदायगी किरदार को हकीकत का रूप देती। हम सफर में बटोल बानो का किरदार हो या चांद सी, शिकवा एक तमन्ना ला हासिल सी, काश में तेरी बेटी ना होती, कांस की गुड़िया, भाई और हरी हरी चूड़ियां जैसे ड्रामे, कैसर नकवी ने हर जगह अपनी मौजूदगी से कहानी को मजबूत किया और स्क्रीन पर कम नजर आती थी, लेकिन जब आती तो अपनी छाप छोड़ जाती। टेलीविजन के अलावा कैसर नकवी ने टेलीफिल्म्स और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ उर्दू फिल्मों में मां के किरदार निभाए, जिनमें वकार, दर्द और कुर्बानी की झलक नुमाया थी। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म मंटो में उनकी अदाकारी को खास तौर पर सराहा गया। ड्रामा हम सफर पर उन्हें हम अवार्ड में एजाजी फिनोमिनल सीरियल अवार्ड से नवाजा गया, जो उनके तवील और शानदार फनी सफर का एतराफ था। ये अवार्ड इस बात की अलामत था कि वो महज ऐसे किरदार करने वाली अदाकारा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख का अहम हिस्सा हैं। जाती जिंदगी में उन्होंने सख्त हालात का सामना किया। उनके शौहर का इंतकाल 1970 की दहाई के आखिर में हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद संभाली। वो 4 बेटियों की मां हैं। उन्होंने निहायत हौसले, सब्र और वकार के साथ अपनी औलाद की परवरिश की। उनकी जिंदगी जिद्दोजहद, इस्तेकामत और खुददारी की मिसाल है। फन और जाती जिंदगी दोनों में उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, बल्कि खामोशी से अपना मकाम बनाया। कैसर नकवी का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने किरदारों को संवारा, न कि किरदारों के जरिए खुद को नुमाया किया। उन्होंने पाकिस्तानी मुआशरे की औरत को उसकी असल सूरत में पेश किया, जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी, सख्ती, नरमी और वकार सब एक साथ मौजूद होते हैं। आज भी नाज़रीन उन्हें एहतराम और मोहब्बत से याद करते हैं। उनका नाम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख में संजीदा, बावकार और बासलाहियत अदाकारा के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगा। अदाकारा कैसर नकवी को क्या मालूम था कि जिंदगी का ये मरहला उनके लिए सबसे ज्यादा कठिन और अजियतनाक साबित होगा। जिन दिनों वो रोशनियों में घिरी स्क्रीन पर नजर आती थी, तब उनके दिलो दिमाग में शायद ये ख्याल भी न आया होगा कि एक दिन वही जिंदगी उनके सामने सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी। उन्होंने हमेशा वकार, मेहनत और खामोशी के साथ अपना सफर तय किया, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी शोर के। मगर वक्त ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ पर हर कदम बोझ बन गया। दुख, महरूमी और तन्हाई ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी को घेर लिया, और वो औरत जो दूसरों के दुख अपने किरदारों में समेटती रही, अब खुद दर्द के पहाड़ों तले दबती चली गई। उन्हें क्या मालूम था कि वो लम्हे जिन पर वो कभी फख्र करती थी, एक दिन यादों के बोझ में बदल जाएंगे। शोहरत का सूरज गुरूब होगा, दरवाजे बंद होंगे, और वो नाम जो कभी इज्जत और पहचान की अलामत था, आहिस्ता आहिस्ता बेमानी हो जाएगा। जिन इदारों, प्रोड्यूसर्स और साथी फनकारों के साथ उन्होंने बरसों काम किया, वो सब जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ गए, और पीछे रह गई तो सिर्फ एक खामोश इंतजार। उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी की गाड़ी अचानक पटड़ी से उतर जाएगी, और उनकी मेहनत, कुर्बानी और खुलूस का कोई मुहाफिज बाकी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सहारा देने वाला हाथ भी नायाब हो जाएगा। उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी लुटिया वाकई डबो जाएगी और कोई आवाज सुनने वाला नहीं होगा। इंडस्ट्री जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी वक्फ की, इसी तरह फरामोश कर देगी जैसे वो कभी उसका हिस्सा ना रही हो। ना कोई पूछने आएगा, ना कोई खबर लेगा, ना कोई ये महसूस करेगा कि एक बावकार फनकारा किस साल में जिंदगी गुजार रही है। कैसर नकवी की कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, बल्कि पूरे निजाम की अक्कास है, जहाँ फनकार को उस वक्त तक याद रखा जाता है जब तक वो मुफीद हो, और जैसे ही वो कमजोर पड़ता है, उसे खामोशी के साथ तन्हा छोड़ दिया जाता है।